राम नाम महामंत्र जय जपत नरे क्या महेशु। दूसरा प्रश्न। हाँ दूसरा एक में पास हो गया मैं। हाँ कुलवंश में विद्वान और तेजस्वी पैदा हो, उसके लिए क्या कर्म किए जा सकते? अपने वंश में। हाँ अपने। ठीक है बैठ। सुनिए, गीता प्रेस से बृहदारण्यक उपनिषद शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। ठीक, गीता प्रेस से बृहदारण्यक उपनिषद पर शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित प्रकाशित है। उसमें अंतिम भाग में विषय सूची देख लीजिएगा, किसको किस प्रकार का पुत्र चाहिए, गोरा चाहिए, काला चाहिए, किस गुण वाला चाहिए, उसकी विधा का वर्णन। उस विधा का पालन करे तो उस प्रकार का पुत्र हो सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक स्थल पर किसी सद्गृहस्थ को जिस स्तर का और शरीर के गोरे काले की दृष्टि से भी शामिल है, जिस जैसा पुत्र चाहिए उस प्रकार का पुत्र कैसे वो प्राप्त कर सकता है, इसकी विधा का वर्णन। दूसरी बात है, अगर चंद्रमा जैसा सौम्य चाहिए तो चंद्रमा की उपासना कीजिए, उनसे ध्यान कीजिए। सूर्य जैसा तेजस्वी चाहिए तो सूर्य का ध्यान कीजिए। आपकी कृपा से आप जैसे तेजस्वी पुत्र या आपके समान तेजस्वी पुत्र या आपका अनुग्रह से तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो। अग्नि जैसे चाहिए तेजस्वी, वायु जैसे। जिस अधिदेव को कहेंगे कि आपकी कृपा से आपके स्वभाव स्वरूप के अनुरूप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, वैसे प्राप्ति हो सकती है, असंभव नहीं है, संभव। और पहले हमने देखा कि गांव में खुले आंगन में बैठती थी माताएं, रात में कोई तारा छिटकता हुआ ऐसे जाता था तो आंचल पछाड़ लेती थी। अगर सधवा हैं युवती हैं तो पूछने पर वो कहती थी कि वो तेजस्वी जो ऋषि मुनि है कोई देवता, वो मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हो, इसलिए मैंने आंचल पछाड़ लिया। पहले ये भी धारणा थी। और कई है शुद्धि के लिए जो चौथे दिन स्नान होता है, उस समय युवती साध्वी जिसका पहले दर्शन करे उसका चित्र उसके गर्भाशय तक पहुंच जाता है मन। तो उस समय जैसा पुत्र चाहिए वैसे चित्र घर में रखे, किसी देवी देवता के, उसका दर्शन करे। शुद्धि के बाद शुद्धि के लिए स्नान होता है रजस्वला होने पर, और तो उस ढंग का पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। ठीक, आगे संतान गोपाल मंत्र भी है, बहुत होगा। आगे एक दो प्रश्न।